विधि विष्णु अनेका, और यहां तक नहीं देखा, वंदत चरण करत प्रभु सेवा। कितनी अलौकिक कथा है महाराज, राम कथा। इसमें बिल्कुल हिंदी भाषा में इतनी अलौकिकता भरी है, सरल भाषा में। अपने श्री सीताराम जी, अपनी श्री जी की महिमा। और कहते कहते जब देखा तो सती ने देखा कि सती, करोड़ों सतियां शिव के साथ, विधात्री इंदिरा लक्ष्मियां, देखी अमित अनूप, जही जही वेश आजादी शिव, तही तही तन अनुरूप। लेकिन राम जी को भी देख रही अनंत। हाँ, सबके पास एक एक राम जी थे। देखे जहता रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुर तेते। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा राम रूप दूसरा नहीं देखा, अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न भेष घनेरे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भयशवीता। जहाँ देखती राम लक्ष्मण सीता की आराधना कर रहे ब्रह्मा विष्णु महेश, वहाँ पर वही दशरथ नंदन राम। वहाँ देखती हैं उस ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश, तो वहाँ भी राम लक्ष्मण दशरथ के ही पुत्र। वहीं भी कौशल्यानंदन राम रघुनाथ, वहाँ भी कौशल्यानंदन राम रघुनाथ, वहीं भी नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजेंद्र नंदन। वही हमारी विश्वानु लली को ही देख रहे हैं। लली को जोर से बोल दो ना एक बार तो प्यार से। चलो आप अपनी लली की जोर जोर से जय बोलो, जय जय श्री राधे। तो हमारी श्री जी की ना बोलो तो तुम अपनी श्री जी की तो बोल दो प्यार से। कंजूसी क्यों करते हो? क्यों जी, अपने ब्रजवासी, हम तो ब्रजवासी बनेंगे भैया। भगवान से कहेंगे ब्रज में जन्म नहीं देना, प्यार देना ब्रजवासियों का, लेकिन विरह में बहुत दूर जन्म देना। दूर जितना रहूंगा उतना प्यार निरंतर एक रस रहेगा। तुम्हारी याद में कहीं मन नहीं भटकेगा जगत में। और तुम वहां पर दे दोगे तो हो सकता है तुम्हारे में दोष भी देख लूं। और विरह में मुझे कभी भी दोष नहीं दिखाई देता। वियोग में सदा सद्गुण याद आते हैं। क्यों माता, सही बात है कि नहीं? ये पास में रहेंगे तो कभी कभी झगड़ा कर लेती है मैया, आप लोग नहीं ऋषि। और जब चले जाएं कि कभी कभी साधु हो जाओ तो अच्छे, और ये चले जाएं तो रोटी हजम होती है क्या? फिर तो कहते जैसे थे यही भले थे, यही रहो, नहीं तो मेरे को भी ले चलो। तो भाई देखो, हमें कभी कभी प्यार की याद। सती जी ने देखा, चक्कर आ गया और गिर करके आंख बंद कर लिए। आप मणिकर्ण जाओ ना तो वहाँ पर बिजली महादेव जी हैं, और भगवान शंकर के पास गई और शंकर भगवान ने हंसी पूछी, कुशलता क्यों पूछते? जीव की कभी कुशलता नहीं, तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक दाम तजी काम। भगवान ये तीनों चीज हरण कर लेते, चाहे शंकर हो चाहे ब्रह्मा हो, ये तीनों चीज से भगवान प्यार करेंगे ना। शंकर जी से कहते अच्छा मेरा भजन करना चाहते हो तो तुम्हारा धाम भी हरण कर लूंगा, कैलाश जाने नहीं दूंगा, चलो तलहटी में यही भजन करो मेरा। अच्छा भैया, भगवान शंकर हाथ जोड़ने लग गए। देखो जो माया झूठी है जिसको कहते हैं, यत्र त्रिसर्गो मृषा दामना श्वेन सदा निरस्तकूकम। ये हमारे यन माया वशवर्ती विश्वाखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। ये मेरे को लगता है कि गायत्री छंद में इधर वेदव्यास जी वर्णन करते हैं यम तो बड़े भाव से, जन्माद्यस्य ये तो अन्वयादि तरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट। और गोस्वामी जी कहते हैं यन माया वशवर्ती विश्व अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। मिलान करके देखेंगे तो एक जैसा बिल्कुल सटीक भागवतकार और रामचरितमानसकार के दो भाव नहीं, एक, दोनों की श्री एक है। बड़े भाव से मैं तो एकता की कथा कहूँगा रामायण की। बड़े भाव से शंकर भगवान के पास गई और शंकर जी ने कहा कुशल मंगल। हाँ, आपने बहुत दूर से प्रणाम कर रहे थे ऐसे, मैं थोड़े पास चली गई और आपने कहा बताओ मैं कभी झूठ मानी आप आज तक आपके वचनों को? देवियां कितनी चतुर होती है, पटाने में एक नंबर। शंकर जी को पटा रहे, बताओ तुम जो कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीत ऐसी होई। कभी मैंने अविश्वास, आज तक जिंदगी भर मैं आपके संग में रही हूं तो भी मेरा स्वभाव नहीं जाना आपने। लो लो कितना अपना पक्ष ले लेती है। सती ने कहा बताओ
तुम जो कहा सो मृषा न होई, आपने कहा वो कि मैं समझती थी कि झूठा होगा। और मोरे मन प्रतीत ऐसी होई, क्या मेरे मन में ऐसी अप्रतीति होगी क्या कभी आपके वचनों पर? मैं अविश्वास की आज तक कभी। लो, शंकर जी ने कहा अच्छा जरा देखूं तो। हे भगवान, कलयुगी शंकर भगवान बच लो, हम तो मजाक करते इनसे बुजुर्गों से। भगवान शंकर ने तब देखे शंकर धरि ध्याना, सती जो कीन कपट सब जान। क्या करे, भगवान ने बुद्धि नहीं दी तो हमारे पास में क्या करे, आवरण है, लेकिन रक्षा तो हम ही जन्म देने वाली है। आज माताओं को जीने के लिए भगवान ने हृदय दिया, बुद्धि नहीं दी। और बुद्धि का जो सहारा लेने लगती है तो वहीं पर परास्त हो जाती। माताएं कभी भी बुद्धि से नहीं चलना, हृदय से चलना सीखो। मेरा ऐसा भाव रहता है कभी कभी, तो हृदय से जो चलेगा, और हृदय में तभी तो प्रेम को लोग कहते ना, अरे यार प्रेम तो बस गधा पचीसी आ गई तो अंधा ही हो जाता है। लेकिन प्रेम इतना गहरा और इतना गहरा असीम होता है कि बुद्धि के पास में आंख नहीं होती, इसलिए बुद्धि से जीवन जीना ही मत माता। माताएं जीवन जीती हैं दिल से, हृदय से, प्रेम से, करुणा से, वात्सल्य से। तो आज भगवान ने कहा अच्छा जरा देखो तो, माया को झूठ समझने वाले भी राम जी की माया को प्रणाम करते हैं। बहुरी राम माया ही शिरनावा, प्रेरी सती ही जेहि झूठ कहावा। इस माया को भी देखो कितना सत्य माना भगवान शिव ने। हम तो कह देते माया झूठी है झूठी है, लेकिन हमारे शंकर जब प्रेम करते हैं, जब हमारे, इसलिए उपनिषद कहता है कथम असते जायम कथम सत्यम जायते असत। ये कथम कैसे हो सकता है? अगर मान लो सत्यम जायते, सत्य से जगत उत्पन्न हुआ है, सत्य परमात्मा है, तो सत्य परमात्मा है तो परमात्मा से असत्य जगत की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। परमात्मा से जो पैदा होगा वो सत्य से सत्य ही होगा। अगर माया है हमारे प्रभु की, इसलिए भक्त लोग माया को क्यों असत्य होते हुए कहते नहीं, हमारे भगवान की इच्छा शक्ति है, इसलिए हम इस माया को भी प्रणाम करते हैं। माया भी हमारी मातृ शक्ति क्यों ना है ही है, इसलिए बहुरी राम माया ही सिरनावा, प्रेर सती ही जही झूठ कहावा। भगवान वैसे जो भावी मेट सके त्रिपुरारी, त्रिपुरासुर का नाश करने वाले भावी को मेट सकते हैं। आज भावी को मेटने वाले भी आज माया रूपी भावी को, राम की भावी के, देखो भावी कितनी प्रबल होती है, इसको तो मानना ही पड़ेगा। हम तो देखो ना, भावी वशन ज्ञान हो रावा, तुलसी जैसी भवतव्यता, भव यानी होनहार होने वाले। अब इसको कोई मेट सका क्या? हमको यहाँ लाने का कौन है? बाबा जी गए न होते वहाँ और सुंदर माया शीशम झाड़ी में, और हम जबरदस्ती बिना बुलाए गए, बिना बुलाए, यहाँ भी बिना ही बुलाए। क्या करना, जब हम बिना ही बुलाए, जब हमारा मूल बीज बिना बुलाए है, देखो क्यों भाई, हमारा यहाँ है, हमारा बीज कौन है? बिना बुलाए। मान न मान, हम मैं तेरा मेहमान भाई, हम तो बिना बुलाए आने वाले हैं। तो सुखदेव स्वामी जी तो बिना बुलाए आने वाले, अपने आप ही आ गए। तो चलो भैया, हम तो इन संतों को वंदन करते हैं। भगवान शंकर ने वंदन किया, संक्षिप्त में कथा है। और भगवान शंकर ने कहा देखो क्या रामायण का सिद्धांत बड़ा गहरा है। हम तो कहते रहे ना एक एक चौपाई, मैं कहता वर्षों बीत, अरे राम, मैं तो 12 वर्ष पढ़ा फिर भी पूरी रामायण नहीं पढ़ी आज तक। वैसे पाठ बहुत कर दिया, लेकिन 12 वर्ष में गुरुजी 12 वर्ष पढ़ाए, बालकांड के 80 दोहे। कितने महाराज? अथाह सागर। पंडित डॉक्टर राम कुमार दास जी वेदांती जी 80 दोहे 12 वर्ष में पढ़ाए, जिस महामालिक ने हमारे क्या बुद्धि की था हो। गोस्वामी जी ने कहा, भगवान शंकर कह रहे हैं परम पुनीत न जाई तजी। पुनीत पवित्र नहीं कह रहे, परम सत्यम परम, शिव की शक्ति परम शक्ति,
परम पुनीत न जाई तजी। त्याग नहीं किया जा सकता, तो कहते प्रेम करो, कहते ना किए प्रेम बड़ पाप। प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक क्षमता। भगवान शंकर रो पड़े। जलु पै सरिस विकाई, देखहु प्रीति की भली। विलग हो ही रस जाई, कपट खटाई परत पुनि। एक बार जब यही बात जब लक्ष्मण जी ने राम जी से कह दी, जल मिल जाए दूध में तो अपना भाव देता है, रूप देता है, स्वाद देता है, लेकिन खटाई पड़ जाए ना तो दूध दूध नहीं रह जाता, पानी पानी नहीं रहता। तो लक्ष्मण जी ने कहा, भरतन राजनीति उड़ानी तब कुचाली, अब जीवन हानि। भरत नीति रत, भरत कौन है? कहे नीति रत रहने वाले हैं सदा। भरत नीति रत साधु सुजाना। क्या गहरी बात है, 1 मिनट की बात गहरी सुनना। इतनी विशुद्ध कथा है, इतनी विशुद्ध कथा है मेरी माताओं, अगर तुमने सुन ली ना तो महाराज जी का लिखाया हुआ पूरा वचन जो है ना, इतना खर्च किया। मैं इसलिए कभी नहीं, मेरी प्रार्थना रहती संत चरणों में, न नाम देना न स्वरूप छापना, मेरे को कोई लेना देना। राम जी का छापो, अपना छापो, कोई और संत का छाप दो। राम जी से लक्ष्मण जी ने कह दिया, भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। तेऊ आज राज पद पाए, सकल चले सकल मर्याद मिटाई। उन्होंने कहा आज जो है ना भरत नीति रत रहने वाले, साधु है, सुजान है, भगवान के चरण कमलों में अनन्य प्रेम है, वो भी आज राजपद पा करके और आज सारे धर्म की मर्यादा मटिया मेट करके राम जी को वनवास में एकांगी समझ करके मारकर अकंटक राज्य करना चाहते हैं। जब लक्ष्मण जी बोल गए, भगवान राम जी ने तो सुना ही था कि भरत आ रहे हैं, तो भगवान ने जब सुना था कि भरत की याद करते प्रेम अश्रु आते थे। क्या राम जी का स्वभाव था। सुनत सुमंगल बैनु, सुनत सुमंगल बैनु, मनो प्रमोद तन पुलक भरा। शरद सरोरुहन तुलसी भरे स्नेह जल। राम जी ने पहली बार लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुमने बात ठीक कही। और लक्ष्मण जी ने बोलते बोलते आवेश में तो कह दिया था कि महाराज भरत की कौन चलाए, संसार के अंदर नहीं को अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाही जाही मद नाही। शशु प्रमाण देते शशि गुरुती गामी नहुक चढ़े भूमि सुरजान, लोक वेदते विमुख भा अधमन बेन समान। मैं इसलिए कह रहा हूं शिव प्रसंग में माताओं बहनों, ये अयोध्या कांड और ये बाल कांड का उत्तरार्ध। मैंने सुंदर का मंथन कल कहा, आज सत्य शिवम का मंथन अयोध्या कांड है। ये शिव का साक्षात हृदय है अयोध्या कांड। इसलिए मैं थोड़ी सी ये पहले कथा हो जाए जिसमें कि थोड़ी शुद्ध हृदय की आपको पता है जोश बैठने का आ जाए। और जरा क्योंकि प्रथम ही कही मैं शिव चरित्र बूझा मरम तुम्हार, शुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। जब विकार अलग हो जाता है तो परम शुद्ध तत्व रखा जाता है।
भरत तो परम शुद्ध। और भगवान ने कहा जब यहाँ शुरू में कह रहे हैं जलु पे सरिस विकाय देखहि प्रीति की रीति भली और विलग होई रस जाई कपट खटाई परत पुनि, और लक्ष्मण जी ने जब 6 प्रमाण दे दिए तो राम जी ने कहा लखन पहली बार मैं भैया तेरी सौगंध खा करके और अपने पिता दशरथ की आन खा करके कहता हूँ। और जब लक्ष्मण से राम जी ने जब ये कहा होगा तो लक्ष्मण को कैसा लगा। लखन तुम्हार शपथ पितुआना शुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, सगुण खीर अवगुण जल ताता मिलहि रचई परपंच विधाता, भरत हंस रविवंश तड़ागा जन्म कीन गुण दोष विभागा। और भरत की बात एक कौन, भरत ही हो ही नाराज मत। आज देखो क्या सुंदर बात, भगवान श्री राम जी भरत जी का वो चरित्र प्रमाणित गा रहे हैं मुक्त कंठ से। संसार में श्री जी के आचार्य जो है आज भगवान श्री राम जी अपने भरत की महिमा गा करके कितने प्रेम से गा करके रो रहे। भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम्हारी सौगंध खा करके कहता हूं, लखन तुम्हार शपथ पितुआना हमारे पिता दशरथ की आन खा कर कहता हूं, शुचि सुबंधु पवित्र भाई भरत जैसा विधाता के परपंच में न विधाता पैदा ही नहीं कर सकता, न है न आगे कभी होगा, न हुआ था कभी ऐसा भरत। शुचि सुबंधु नहीं भरत समान। और तुम कहते हो ना, तो मैं एक बात तुमसे जरूर कहता हूं लक्ष्मण, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर और भरत ही हो ही नाराज मद ओ विधि हरिहर पद पाई, कबहू की कांजी छी करनी क्षीर सिंधु बिनु साई। हो सकता है 1-2 किलो 10 किलो 50 किलो दूध को नींबू का रस निचोड़ डालो तो फाड़ सकता है, लेकिन कबहू की कांजी छी करनी 50-100,000 कुंटल लेकर के नींबू का रस भी, वैसे तो पंजाब में बनाई जाती कांजी छी करनी, वो खटाई बनाते ना आप लोग कभी कभी, वो माल्टा होता ना लाल सा दिखता बड़ा खट्टा, एक अगर बूंद चले जाए तो बीमार कर दे। कहते कांजी छी करनी, और क्षीर समुद्र को क्या फाड़ सकती है। ये भरत चरित्र है, ये भगवान शिव का चरित्र नहीं है, ये साक्षात शिवम सत्यम शिवम सुंदरम, ये तो साक्षात शिव का मंथन चल रहा है। शिव से प्रकट कर दें चाहे भरत से प्रेम तत्व प्रकट कर दें, दोनों की साम्यता एक जैसी। महाराज श्री ज्यादा तो मैं भरत चरित्र क्या कहूंगा। आज भगवान राम जी ने जब उन्होंने कह दिया शशगुरुति गामी नहुक चढ़ो भूमि सुरजान लोक वेदते विमुख बा अदमन बेन समान, भगवान राम जी ने कहा लक्ष्मण एक बात मैं तुझे 6 प्रमाण तुमने दिए ना, हो सकता है कि हिमालय पर्वत एवरेस्ट को मच्छर फूंक मारे और उड़ जाए, या संभव बात भी संभव हो सकती है, लेकिन मैं एक बात तुमको जरूर कह सकता हूं, मैं अपनी सौगंध खाकर लक्ष्मण तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर सौगंध खाकर कहता हूं। क्या राम जी ने कहा वैसे ही गा दो। तिमिर तरुण तरणी मकुगिलई गगन मगन मघु में गई गिलई, गोपद घट बूढ़ई घट जोनी सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी, मसक फोक बरु मेरु उड़ाई हो ही ननप मद भरत ही भाई। रामायण तो पढ़ने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि प्राण निकल जाए। क्या गोस्वामी जी आप लिख रहे, क्या प्रमाण की बात। हे लक्ष्मण, जवानी के बैसाख मास के 12 बजे के सूर्य को हो सकता है कि अंधकार नष्ट कर दे। तिमिर तरुण तरनी मकु गिलई,
गगन मगन मगु में गई गिलई, हो सकता है कि आकाश को बादल हमेशा के लिए नष्ट कर दें आकाश को, जबकि बादल छोटी वस्तु विराट को कैसे नष्ट कर दे। हो सकता है कि विराट एवरेस्ट को मच्छर फूंक मारे और उड़ा करके फेंक दे दूर समुद्र में, मशक फूंक बरु में उड़ाई, लेकिन हो ही नप मद भरत ही भाई। मेरे भैया भरत को कभी राज मद नहीं हो सकता। और जो भरत जी से प्रेम करेगा, मेरे को ऐसा लगता है कि भरत चरित्र जरूर सुना करो जीवन में, आपके घर की समस्याओं का समाधान। रामचरितमानस तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैंने ये रामचरितमानस नहीं है, हमारी श्री राधा रानी है। रामायण का जो त्याग करता है हमारी श्री राधा रानी जी का अपमान करता है। गोस्वामी जी ने कहा मैंने सारे संत समाज जितने भी सतयुग से आज तक संत समाज पयोधि रमासी, मैंने श्री जी को प्रकट किया। संत समाज रूपी पयोध का मंथन करके संत समाज पयोधि रमासी विश्व भार भर अचल क्षमासी, मैंने विश्व के भार को वहन करने के लिए